तो सबका प्रिडिक्शन करके दिए थे। 40 लोगों का कर पाए थे, 30 से 40 लोगों का। तो गुड। और इसमें बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं? दिसंबर के फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो पैसा हमको भी भेजिए। बिल्कुल सर। चलिए, आज जो है सबसे पहले दिशा जी हम आपके सवाल पे आ जाएंगे। आज जो है कुछ दो आदमी का प्रिडिक्शंस करना है और उनके बारे में पहले पता लगाना है। और देन जो है पहले हमारा प्रिडिक्शन करना है, क्योंकि हमको भी जो है इसमें पैसा कमाना है। अभी ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये जो है करोड़पति बनने का है, कि हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं किसी भी जातक। यहाँ पे जब भी पैसे की सवाल आएगी किसी भी जातक का, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी जातक में नहीं आएगा। ये सब जो है पैसे का ही सवाल है। और करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ऐसा ही है योग किसी भी जातक में बनता है। दरिद्रता का योग, दरिद्रता का भी योग होता है कुंडली में, दरिद्रता या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में दरिद्रता का योग। और आदमी बुलाता भी है दरिद्रता को घर में। करुणा जी आपके घर में है ना, दरिद्रता जी हैं कि लक्ष्मी जी हैं? तो आदमी को बुलाना, जैसे कि शाम को कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, शाम को घर में रोना नहीं चाहिए, घर की स्त्री को मारना चाहिए, तो ये सब दरिद्रता आती है। कब हमारे पास में अचानक पैसा आएगा, अचानक पैसा का भी योग होता है हमारे कुंडली में। तो उस हिसाब से हम पता करते हैं कि हमारे पास में अचानक, या लॉटरी से बहुत आदमी को पैसा आने की संभावना होती है। तो लॉटरी से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब किसी आदमी को जो है माता पिता की संपत्ति पूर्ण तरह से हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी जो है सवाल आपको पूछा जाएगा। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। देन पूछेगा पैसा लिया लेकिन देता नहीं है, मतलब कि पैसा ले लिया जाता है आपसे, और जैसे कि दिशा जी हमसे 200 रुपया लिए हैं, अभी तक नहीं दिए हैं, तो अब कौन सा टोटका करेंगे हम ताकि वो हमारा पैसा दे दे। तो इस प्रकार का हम ये चीज कर सकते हैं। पैसा हमारे पास टिकता, देखिए पैसा किसी के पास में नहीं टिकता है, हमारे पास तो और ज्यादा नहीं टिकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जातक जिसके पास में पैसा टिकता है, जस्ट लाइक शुक्र प्रधान इंसान, तो नहीं टिकता है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना होता है, ये सब सवालों का क्वेश्चंस जो है हम इसमें पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान देना पड़ता है कि कुछ जातक में ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि जातक का आप चार्ट अगर आपके पास में आया ना, तो कुछ निशानी भगवान आपको दे के भेजते हैं आपके फेस में, चाहे वो तिल हो, कटफट का निशान हो, चाहे किसी का नाक हो, किसी का हाथ हो, किसी का पैर हो, इस प्रकार की निशानी दिखता है। और उस प्रकार से आपको चार्ट में दिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं तो नॉमोलॉजिकल की बात नहीं करते हैं, हमने हजारों कुंडली ऐसा देखा है जिसका राहु अगर छठे घर में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके नाभि पर तिल होने की सॉरी नाभि के आसपास तिल होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। मंगल अगर केंद्र के संपर्क में कहीं भी होता है, तो हम ये नॉमोलॉजिकल बता रहे हैं, आप लोगों को नॉमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बताया गया है, सॉरी हम एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी बताया गया है बेसिक। तो केंद्र से कहीं भी संपर्क अगर रखेगा, तो स्त्री हो या पुरुष हो, पीठ पे उसके तिल मिलेंगे। उसके बाद अगर जातक करते हैं, बुध की बात करते हैं, बुध और शुक्र की युति होता है, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड के गाल पर बहुत आपको तिल मिलेगा। राइट साइड के गाल के कान के नीचे अगर तिल है, तो ये भी आदमी को जो है अमीर बनाने का निशानी भगवान देते हैं कि भाई ये अमीर बन सकता है। बट अगर हम कर्म नहीं, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा चीज है जिस पर भगवान का भी अधिकार नहीं होता। अगर आप दारू पी रहे हैं तो वो नशा चढ़ेगा आपको, भगवान अगर कुछ भी करेंगे वो नशा आप पे, हरि जी पे चढ़ने ही वाला है। तो ये कर्म का अधिकार जो है वो आपके अपने हाथ में होता है। आदमी को इस प्रकार से किसी भी जातक में हम देखते हैं, कुछ जातक के हाथ में भी ये निशानी होता है। हाथ की निशानी से भी हम पता कर सकते हैं कि हाथ में वो निशानी किस प्रकार होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं तो हाथ की कुछ रेखाएं, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि केमिस्ट्री का भी हमने बेसिक आप लोगों को किया है, तो उसमें हाथ में कहीं पे अगर तिल होता है तो वहां भी आदमी को जो है गरीब बनाने का ये होता है। जैसे कि शुक्र पर्वत पे तिल होना, लड़की छोड़ के चला जाना, लड़का छोड़ के चला जाना, इस प्रकार के कंडीशन आपको हम बताएं। देन हम बताएं कि कुछ अंगुली पे, जैसे तर्जनी अंगुली हुआ या मध्यमा अंगुली हुआ, कुछ अंगुली पे तिल होता है, तो ये भी आदमी को अमीर बनाने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। देखिए, अमीर की जहां तक की सवाल है, तो आज के डेट में अगर आप अमीर, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। तो यहाँ पर जो है अ, अमीर की सवाल आया, तो देखिए आजकल जो है, आज के डेट में जो अमीर बन रहा है विदेश, ये 20वीं शताब्दी में
तो ये आप लोग देखिए जॉब करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ये चीज हम आपको बताए थे जब बिजनेस के क्लासेस करवा रहे थे, तो हमने आप लोगों को एक चीज बताया था कि कभी भी लाइफ में कलयुग में बुध और राहु से रिलेटेड काम जरूर कीजिएगा। बुध दैट मीन की ऑनलाइन, आपके पास में कुछ भी आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर जाइए। ये आजकल अमीर बनाने के लिए बहुत सा साधन, मतलब कि बहुत सा अच्छा जो है पैसा जनरेट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी स्किल सेट है, शेयर मार्केट का है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने आता है, नोमोलॉजी पढ़ाने आता है, रिकी पढ़े हुए हैं, अच्छा काम करेगा आप ऑनलाइन, क्योंकि ये बुद्ध है, ये अच्छा पैसा देगा। जैसे कि हम क्लासेस लेते हैं, हमारे पास में यूट्यूब से ये जो क्लासेस लेते हैं, क्लासेस में हम करीबन जो है साल का जो है 10 से 12 लाख रुपया कमाते हैं। 2 से 3 घंटा हम क्लासेस देते हैं, और हमारे टोटल इनकम का जो है मात्र ये 16 से 17% है, सिर्फ क्लासेस। और हमारे पास बिजनेस है, कोर्सेज है जो कि हम सेल होता है। तो ये साइड में रखिए, आप जॉब करते हैं जॉब कीजिए। इसलिए हम आपको ये टीटीसी पढ़ा रहे हैं कि ताकि जो है इसमें आप कुछ कीजिए। बहुत से आदमी जैसे कि विद्या जी कर रहे हैं, सर जी कर रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं, ये नाम ही भूल जाते हैं इनका, दिशा जी कर रहे हैं, दिशा जी कर रहे हैं। उसके बाद ये हरि जी पैसा लेना शुरू किए कि नहीं? करना त्यागी जी, आप 1500 मत लीजिए, आप 3000 लीजिए। आप कितना चार्ज किए हैं, कितना लेते हैं? सर पर रीडिंग 1100 लेती हूँ, जो टैरो से करती हूँ सर। न्यूमरोलॉजी से तो मैं 500 ही लेती हूँ सर, जो गुड। न्यूमरोलॉजिकल देख के बताती हूँ। और स्वर्णा जी लेते हैं 11,000। एक दिन 11,000 का स्क्रीन शॉट भेजे थे स्वर्णा जी। नहीं सर, रेकी का भी पर हीलिंग 1100 रुपये लेती हूँ, तो उसमें कई दिन की हीलिंग होती है, 1 वीक तक की भी होती है, किसी की 3 दिन की, तो वो फिर सर उतना ही पड़ जाता है। ओके। स्वर्णा जी आप कितना लेते हैं? देखिए ये जरूरी होता है, पैसा बिना पैसा का एक काम किसी का मत कीजिए। पैसा जिसका स्किल सेट आपके पास में है उस पर काम कीजिए, ये जरूरी होता है किसी भी जातक के लिए। तो अभी अजीत जी हैं, फ्री में काम करते हैं, हरि जी फ्री में काम करते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है कि अजीत जी हैं या श्रीवास्तव जी हैं ये लोग कभी पैसा लेंगे, लेकिन हरि जी जो है, अभी हरि जी कुछ पैसा कमाइए और हमको भेजिए अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो गया है तो आज हम अमीर के बारे में बात 11 रुपये करें। लिया था सर। यहाँ पर जो भी स्किल सेट है उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। रमन कुमार झा जी, रमन कुमार झा विदेश में कोर्स बेच रहे हैं, वो हमारा भी गुरु निकल गए। लेकिन इनके पास में जो है टेक्निकल नॉलेज है, हमारे पास में टेक्निकल की टीम है, हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन इनका कोर्सेज है। रमन कुमार झा जी तो ये करीबन जो है ये आईटी में काम ही करते हैं। रमन कुमार झा जी कोर्स लॉन्च किए कि नहीं? ये सर न्यूमरोलॉजी का सर अभी करने वाला हूँ। अभी अभी हम्म। वो कोर्स किया था, वो टेक्निकल पे था, उससे वो आईटी पैसा था। आया? कोर्स कुछ भी किया, पैसा आया? हाँ हाँ सर। पैसा कितना कमाए? तो अभी तो सर उस लेवल पे नहीं है अभी। अभी 60,000 का आया अभी। हाँ, 60। तो 60,000 आया तो उसका 140% आप हमको भेजिए। भेजेंगे भेजेंगे सर। अभी देखिए करोड़पति योग का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, और जैसे जैसे हम टीआरपी के बाद, जैसे कि ये क्लासेस अभी खत्म होगा 3-4 दिन में, ये या 5 जितना पैरामीटर बचा हुआ है ये क्लासेस खत्म होगा। उसके बाद जो है अब जो जिनका जिनका यूट्यूब चैनल है उसके उनके जिस पे टॉपिक आ जाएगा, किस टॉपिक पे हमको वीडियोस बना चाहिए, इंस्टाग्राम हो ये हो, ताकि जो है उस पे आप ग्रो कर सके। देखिए करोड़पति बनने में जो योग होता है वो तो हम पढ़ेंगे ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2-3 ही नंबर जो आदमी को अच्छा अमीर बना सकता है, अच्छा अमीर बना सकता है, अच्छा अमीर। अब देखिए अच्छा अमीर का डिफिनेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। पैसा, यहाँ जो है बिजनेस है, तो पैसा और समृद्धि दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है पैसा और समृद्धि में? और दोनों में अच्छा क्या होता है? पैसा और समृद्धि में अंतर क्या होता है? सर जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो पैसा तो वैसे ही आ जाएगा सर आपके पास। तो वृद्धि का कनेक्शन कैसे? वो उस समृद्धि सर बता रहे हैं। हाँ, समृद्धि बता रही हूँ सर। नहीं नहीं, समृद्धि का मतलब नहीं, आप स्मृति समझ गए इसको। समृद्धि बोल रहे हैं। समृद्धि मतलब हुआ, ये समृद्धि मतलब हुआ हम सब चीज से संपन्न है, मतलब हमारे पास वाइफ भी हमारे साथ में रहती है, बच्चे भी हमारे पास में हैं, घर भी हमारे पास में है, गाड़ी है, सब कुछ है। ठीक है, ये समृद्धि मतलब कि हमारा परिवार जो है
खुश खुश है, ना पैसे की कमी है ना कुछ। और पैसा होता है कि हमारे पास पैसा बहुत है बट हमारी बीवी दूसरे के साथ में भाग गई, दैट मीन कि हमारे पास में पैसा बहुत है। तो ये चीज, ये दोनों में अंतर होता है। तो पहले इस चीज को समझिए, पैसा बहुत है, हमने एग्जांपल आपको लोगों को बताए थे, बहुत से ऐसे फैमिलीज मिलेंगे कि पैसा बहुत है, एक दो आदमी जेल में है, या सुबह सुबह शाम उसको रोना पड़ता है किसी और चीज के लिए, तो या हस्बैंड उसको मारता है, उसका माता उसको मारता है, पिता मारता है। तो इस प्रकार ये दोनों में अंतर होता है। अब जैसे कि अमीर बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें चार्ट आपको दिखेगा, जैसे कि 44 के बाद कौन सा होता है, और कौन सा 2 नंबर चाहिए हमको, 77। 77। ये अगर चार्ट में आता है और सब चार्ट में नंबर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रानी जी अगर आए हैं तो नाम से रानी जी हमको यहाँ पे नहीं लाना है, रानी जी का हम नाम लेते हैं, बट आप सब आदमी समझ लीजिए कि नाम से उनका क्वेश्चन आएगा, तो नाम से हमको यहाँ पर नहीं लेना है, उसके डेट ऑफ बर्थ में आना चाहिए, यहाँ तक कि कुआ नंबर से भी हमको ये नहीं लेना है। आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो ये अच्छा अमीर आपको बना सकता है, अच्छा पैसा आपको दे सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, बैटरी का हमारा माइक का खत्म हो गया और हम गरीब आदमी बैटरी खरीद के नहीं लाए। अब दूसरा योग देखिए, हम बताते हैं आपको। एक तो योग वो बताए, दूसरा योग हुआ जब हमारे चार्ट में ये प्लेन्स भरा हो और ये प्लेन्स भरा हो, ये सब जो है अच्छा अमीर की बात बता रहे हैं यहाँ पे। अब सवाल ये भी उठता है कि हम जॉब करते हैं, हमारा ये प्लेन भरा हुआ है और एक्शन में हम जॉब करते हैं, हमारा सैलरी जो है वो 10 लाख रुपया पर मंथ है, तब पर भी हम गरीब रहेंगे। अगर ये आपके पास में चार्ट है, और अगर आप ये 10 लाख रुपया सैलरी की बात कर रहे हैं, हम परसों एक कंसल्टेंसी कर रहे थे, रनवैक्सी कंपनी कोई है, उस कंपनी में उस आदमी का सैलरी 2.5 करोड़ सीआर था, वो शादी कर रहे थे, सीआर था, तब पर भी पास में जो है उसके प्रॉब्लम से 1.5-3 करोड़ का तो उसके पास लोन था। तो आप कभी भी ये मत समझिएगा कि भले ही आपकी सैलरी 10,000 रुपया नहीं है, बट आप इस प्रोफेशन में अगर परफेक्ट बनते हैं तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अब वहां पे ये भी आदमी माइनस में था, तो ये गरीब था क्योंकि इसके पास लोन है, ये अपने पास में आया कंसल्टेंसी करवाने के लिए। अब जब चार्ट में ये चीज भरा होता है तो अपना काम होता है किसी को सजेशन देना। जब चार्ट किसी का देखते हैं तो कैसे जाता, कौन बोल सकते हैं क्या बिजनेस कीजिए, कोई आदमी बोल सकते हैं? इसमें 5 है सर। हाँ गुड, प्रगति जी बोले जिसमें 5, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें 5 नंबर है वो आदमी जो है ये अच्छा बिजनेस एक्वायर कर सकता है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो उस आदमी को हमको बोलना है कि सर जी आप एक जॉब जरूर करिए लाइफ में और साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा कंडीशन, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आता है, बुध कहीं भी आपको उसके छठे घर में बैठा हो, अगर छठे 8वें और 12वें में बुध कहीं भी 6 नंबर के साथ में बैठा हो, छठे घर नहीं 6 नंबर के साथ में, इसी में कंफ्यूजन आज हरी जी के साथ में सुबह सुबह हो गया कि उसको बच्चे का जो है 7.5 में जन्म हुआ था, वो बोले 12 नंबर में चंद्रमा है, हम सोच रहे थे कि मीन राशि है उसका, और बाद में पता चल रहा है कि भाई उसका तो 7.5 3 साल चलेगा, 10 नंबर में चंद्रमा है। तो 6 नंबर में, अगर 6 नंबर में बुध उच्च का होता है और किसी भी घर में है, छठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, उस आदमी को बोल दीजिए कि भाई आप बिजनेस जरूर करो, बिजनेस में जॉब से ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है। और दूसरी कंडीशन ये होता है, बुध भले ही बुध उसका अस्त हो, सूर्य के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, छठे 8वें 12वें में तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लेगा, और सब घर में है तो अपने बिजनेस का जो चार्ट है उस हिसाब से हमको बताना है। ये चीज हमारा बिजनेस। अब बिजनेस का तीसरा चार्ट जो होता है, उस हाथ पे भी रेखाएं आपको मिलेगा, जो हाथ जब हम किसी जातक का देखते हैं तो हाथ से भी हम किसी भी जातक का बता सकते हैं कि ये तो सिर्फ पामिस्ट्री का है, लेकिन बेसिक पामिस्ट्री हम आपको बताए हैं, वहां पर थोड़ा सा जो है आप ये देख लीजिए, ये सब अगर निशान है तो ये आदमी को पैसा अच्छा खासा लेकर देता है।
गुड। ये अच्छा खासा पैसा देता है, इसकी क्लासेस हम कल करेंगे। अभी खासकर जो है आप लोग पढ़ लीजिए ताकि जो है काम में आ जाए। और ये इसका डेट ऑफ बर्थ लिखिए और इसके चार्ट बनाइए और ग्रुप में भेजिए। इसका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, चार्ट बनाइए, ग्रुप में भेजिए। इसका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, चार्ट बनाइए, ग्रुप में भेजिए। इसका डेट ऑफ बर्थ बनिए। और खास करके रमन जी, आप जो अपने कोर्सेज की पीपीटी ले रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब में इसका प्रयोग आ जाएगा आपको। ये शरद, अपना नाम चेंज कीजिए, हस्बैंड का नाम नहीं यूज करना है। हस्बैंड का नाम नहीं है ये, उसका नाम तुषार है, ये दिशा है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ये आप अपने पीपीटी में आप यूज कीजिए जब क्लास करते हैं तो, या किसी को पढ़ाते हैं। ये देख लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ 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 लीजिए, ये सर डेट ऑफ थोड़ा बर्थ धीरे लीजिए। धीरे दिखाइए। ऐसे रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, इतना इतना ही तक है। इसके बाद का आगे आप लोगों को आएगा। कल इस सब का चार्ट भी आपको बना हुआ मिल जाएगा। दूसरा पीपीटी में हमने चार्ट भी बनाया है और उसके फुल पीपीटीज भी। वहां पर सबसे पहले ये चार्ट हमने आपको इसलिए बनाने के लिए दिया कि जब आप पैसा की देखते हैं तो इसमें बहुत से कंडीशन ये भी होता है। देखिए, पैसा एक तो विरासत में आता है। हमारे पापा के पास में पैसा बहुत ज्यादा है, वही हमको मिल गया। सारा अली खान, शाहरुख खान का जो बच्चा होगा, तो या ये ये मुकेश अंबानी का बच्चा हुआ, तो पिता के पास में संपत्ति है, वो आ गया। एक होता है खुद आप पैसा एक्वायर कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस हम 2-3 करोड़ रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, 2-4 करोड़ रुपया की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हम 100-200 करोड़ रुपया की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम 2-3 करोड़ रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बिजनेस को समझिए। कोई आदमी बिजनेस मैन हो गए तो उनको पता होगा। देखिए, यहाँ पे जैसे कि कोर्स बनाया, अगर आपकी एज अगर 25 साल है, 25 साल अगर आप है, 25 साल आपका एज है, और अगर 1 लाख रुपया सैलरी देते हैं ना, 1 लाख रुपया आपको हम सैलरी मंथली देते हैं, तो पूरे लाइफ में हम आपको 3 करोड़ 60 लाख रुपया देंगे। जोड़ लीजिएगा, ये सब हमको कैलकुलेशन एमबीए में बताया था, जब हम एमबीए कर रहे थे उस वक्त हमको बताया। 3 करोड़ 60 लाख रुपया आप कमा सकते हैं पूरे लाइफ में, अगर 1 लाख रुपए की सैलरी दी तो। और जैसे कि ये रमन जी जीएम है तो उनका हो सकता है सैलरी, हरि जी है तो उनका हो सकता है सैलरी 1 लाख रुपया, लेकिन सब आदमी उनका है, भरत सर जी हमारा तो 5,000 रुपया मंथली है। तो सब आदमी का लाख रुपया सैलरी नहीं होता है। हम लाख रुपया अगर आपको देता है तो पूरे लाइफ में आप 3 करोड़ 60 लाख रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकते। और बुध और राहु की करामत हम आपको बताते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लूटो के क्लास को पढ़िए पूरा, जिनके पास में पीपीटी है। उसमें राहु, बुध, मंगल, इस तीनों को एक्टिव करना है, अगर जिनके पास में नहीं है। क्या होता है राहु, अब हम उसका कैलकुलेशन बताते हैं। राहु क्या देता है, कोई बता सकते हैं? राहु क्या देता है? मनी एंड फेम दे सकता है। मनी एंड फेम दे सकता है। अब मनी फेम कैसा देगा? फेम कैसा देगा वो? फेम देगा मतलब गलत काम करके, मतलब हाँ, गलत काम करते हैं तो गलत काम करके अच्छा फेम दे देगा। मतलब कि रमन जी को जो है ये बेंजुल भुट्टो भी बना सकता है, तो मतलब कि ये आतंकवादी भी बना सकता है जिससे सरकार डरे। कोई देश की सरकार जो है उस आदमी से डर सकता है। राहु में इतना पावर है, अगर गलत काम किए तो। सही काम किए तो वो भी फेम देता है, जो कि मंगल के साथ में आया तो पॉलिटिशियन को देता है, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं जाता है उसका। मनी और दिया राहु एक्टिव करने के लिए। और बुध ये पब्लिक भी लेकर देता है। फेम जो हुआ तो वो पब्लिक के अंदर आ गया। बुध क्या होगा, आपके पास में दिमाग होगा, चाहे कोई भी काम कीजिए। जब दिमाग नहीं होगा तो कोई काम आप कर ही नहीं पाएंगे।
कोई भी आदमी हो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो दिमाग है तो क्या हो गया, दिमाग है तो क्या हो गया, बिजनेस करेगा सर। बिजनेस करेगा। अब बिजनेस करेगा और मंगल है तो पावर आया, उसके सामने में पावर कुछ है। बोल नहीं सकता है। जब ये चीज है उसके पास में तो ये पावर आया। अब समझिए आप उस कैलकुलेशन पे आइए। आप क्लास कर रहे हैं, आप नोमोलॉजी की क्लासेस को कर रहे हैं, नोमोलॉजी क्लासेस आप इसमें 3 सेक्टर सब आदमी को बताया गया जो काम करते हैं, इसमें सेक्टर बता दिए। इसमें एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, एक प्रोडक्ट जो पढ़ा रहे हैं, दूसरा रिकॉर्डेड, तीसरा जो है आपके यूट्यूब या जो भी है, ये तीनों चीज हो। 3 से 4 घंटा डेली काम करना। अब 10,000 में एक प्रोडक्ट आपका है, 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट है और आपको जो है मात्र 1,000 आदमी को बेचना है। तो कितना ये रुपया बना, ये दिया है हमको कौन, बुध, क्योंकि प्रोडक्ट दिमाग दिया, प्रोडक्ट बनाए, ये सब बुध की अथी पे बेचे और फिर बेचने की कला ये बुध लेकर दिया। 1,000 आदमी को बेचे तो कितना बना ये पैसा, 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। ये बना। और ये आपको 1 साल में 1,000 आदमी को बेचना है और 3 साल अगर काम किए तो 3 करोड़। और ये जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में दारू गांजा सबसे ज्यादा बिजनेस है, मतलब प्रॉफिट है। 90% हमारे पास में जो कोर्स बिकता है, 5 आदमी काम पे, 4 आदमी काम पे हैं, 4 आदमी काम पे हमारे पास में है और इसमें जो है 95% सिर्फ प्रॉफिट होता है। और उस 5 आदमी का जो सैलरी है, 3 आदमी का सैलरी तीसरा कोई देता है। तो अब आपको 3 साल ही काम करना है, 3 करोड़। आप पूरा जिंदगी 60 साल तक काम करेंगे तो वहां पे 3 करोड़ 60 हजार रुपया। ये हम आपके लिए बता रहे हैं, आपके इसको सब आदमी अलग अलग, जैसे कि ये हैं रमन जी हैं, तो ये आईटी में काम करते हैं, ये आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। बट इस ग्रह को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। भले ही आपको सुबह में आप दुबी पे चलना पड़े, दुबी का जल पहनना पड़े, इस तीनों ग्रह को एक्टिव करना। जिसका एक्टिव है तो हो सकता है वो काम करेंगे, ऑलरेडी उनके पास में आ जाएगा। अगर एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव करना पड़ेगा इसको। और इसके लिए मंगल कभी कभार ये होता है जब प्लूटो 12वें घर में आ जाए, या 4-9 का, इसमें हम करेक्शंस बताएंगे आपको पैसे वाले में। 4-9 दोनों प्रेजेंट है, जाता है, भले ही हेल्थ इश्यूज देता है, बट प्लूटो का ये मंगल उसका एक्टिव रहता है। उस कंडीशंस में क्या होता है, ये बहुत अच्छा पैसा जनरेट करके देगा और फिर पैसा मल्टीप्लाई होता है उस हिसाब में। जैसे कि 1 करोड़ कमाए, 1 CR हमने कमाया, अब इसको 2 CR कैसे करेंगे, 3 CR कैसे करेंगे, वो काम है मंगल का। और इसमें तब आता है काम जो आप लोग बेसिक जो पढ़ते हैं ना शुक्र का, ये तब काम आता है कि इसका सुख भोग। तो ये कॉन्सेप्ट को खत्म कर लीजिए कि सिर्फ जो है सुख भोग जो है हमको शुक्र देता है। पहले तो लाने का पैसा, ये बात उसका ही कर रहे हैं जो जीरो से शुरू कर रहा है। हमारे बाबूजी के पास में 100 करोड़ रुपया है, वो उसके लिए ये चीज नहीं है। आप जीरो से शुरू करके अगर 100-200 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, तो उसमें आ सकता है। इसमें इसी तीनों चीज का, शुक्र बुध राहु और शुक्र, ये चारों चीज का जो है करेक्शन होता है। और इसी तरह से हम किसी भी जातक के पैसे के बारे में पता लगा सकते हैं कि अब ये पैसा आ तो गया, अब उसका सुख भोग। अब इसमें देखेंगे 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे बनेगा, तो किस बिजनेस में जाएंगे, ताकि क्योंकि मल्टीप्लाई तभी पैसा होता है जो आता है। कॉपी का ग्रह कौन सा है, वो बता सकते हैं, बुध। और ये कॉपी का ग्रह, और इसका हम भूल गए, चंद्रमा किसका होता है ग्रह, ये तो मैं खा लूंगा, वो पैसे मुझे कल चाहिए, बड़ा हो गया। चंद्रमा किसका है, चंद्रमा तो मन का कारक है। और मन का कारक है वो तो हमको पता है, आप जो पढ़ाते हैं उसमें मन का कारक है, लेकिन पैसे के फैक्टर में चंद्रमा किसका कारक है, फेम आपने बताए थे, अर्थ एलिमेंट है। फेम के अलावा लिक्विड मनी से सब। लिक्विड कैश। आपके मिशन विजन याद कीजिए, बेसिक को। आपका जो मिशन होता है, आपका विजन जो होता है, वो चंद्रमा बताता है। तब आप उस पे जाएंगे, शुक्र के बाद तब चंद्रमा जाके देखेंगे, तब ये मल्टीप्लाई में उसका काम आएगा।
100 करोड़ को 200 करोड़ कैसे कर सकता है? नहीं तो वो 1 करोड़ आया और वो 1 करोड़ का वो जो लेडीज आई थी क्या, तो 125 करोड़ वो बिटकॉइन से लेके चला गया, वो वैसा वाला कंडीशन होगा, वो हैक हो जाएगा पैसा उसका। तो ये भी देखना पड़ता है। फिर वो सुख भोग किया, उसके बाद चंद्रमा, फिर उसके बाद उसको पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा ही उसको पैसा आ गया। चंद्रमा थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, पैसा ही उसको पैसा लेकर देगा। तो इसके अंदर की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब पैसा करने का, अब देखिए 4 और 7 दोनों हमने आपको बताया कि 4 7 हमारे पास में है, पैसा हमारे पास में अच्छी स्थिति में आएगी, हम पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत हमारे पास में नहीं है। अब हमको ये बात बताइए, दूसरा और कौन सा योग है पैसा कमाने का? सर 4 और 7 डबल होना चाहिए कि सिंगल में भी हो जाएगा मनी? आप सिंगल में भी कमा सकते हैं, आप कैसे, आपके पास समर्थ है तो, लेकिन डबल होता है। 4 4 7 7 हो तब ठीक, ओके। और कौन दूसरा योग होता है? 4 5 6 7। दिशा जी बताइए। दिशा जी बताइए, और पैसे का? सर 4 5 6 तो होता ही है, वो तो राजयोग होता है। वो तो राजयोग है, वो तो खैर वो बेसिक का ही है, वो जाने दीजिए। और दूसरा बताइए। सर अभी आपने बताया था जिसमें 4 5 6 और 9 5 1 हो, तो वो भी अच्छा अमीर होता है, हाँ हाँ, वो उसके तो पास भी अच्छा होता है। हाँ वो है। और इसके अलावा 3 2 5 8 2 5 प्रॉपर्टी नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टी होती है, मनी का श्योरिटी नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है। अरे आप जो टीटीसी में वो बताइए, सब बेसिक बताए ये। और बताइए दूसरा योग। सिक्स बताइए। नंबर होता है, 6 और 3 ये दोनों भी होते हैं नंबर। गुड। अच्छा ओके। अब देखिए, इसमें जो है हाथ के योग हैं, ये हाथ की रेखाएं जो है, आप देखिए और अपना ही हाथ देखिए, अपने खुश होइए अपने रोइए, ये पढ़ लीजिए, इसके फोटो ये ले लीजिए, ये अच्छा काम करेगा। अभी जो है सबसे पहले जो है हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ में जो है ये काम जो है, हरी जी आपके पास सॉफ्टवेयर है ना डेट ऑफ बर्थ वाला? कौन सा सॉफ्टवेयर सर? अच्छा, कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर वाला? डेट ऑफ बर्थ का निकालने का। एस्ट्रोलॉजी चार्ट या न्यूमरोलॉजी चार्ट? किसी का भी, एस्ट्रोलॉजी का या सॉरी न्यूमरोलॉजी का। रजाइयाँ कंबल छोटे छोटे। ये देखिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, उस ये डेट ऑफ बर्थ लिखिए और सब आदमी लिखिए 20/6/1982। 20/6/1982 हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और इनका नाम जो है धीरज है, DHEERAJ, DHREE नोट कीजिए, और AJ धीरज, और कुमार KUM DHEERAJ होगा ना, ये तो धीराज है। उन्होंने हो सकता है नाम चेंज किया हो या कुछ भी होगा, वो हो सकता है, तो उसमें कोई कंडीशंस अलग होगा, तो वो होने की संभावना है। अब इसका हमको टोटल चीज, धीरज कुमार इनका नाम है, इनका चाहे आप चाल्डियन से निकाल रहे हैं चाल्डियन से निकालिए, पाइथन से निकाल रहे हैं पाइथन से निकालिए, या लोसोगीट से निकालिए। हमारा इसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या होगा? सर ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। सर ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1 सर। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। 20/6/1982, 20/6/1982, ड्राइवर 2 कंडक्टर
वन हमारा निकल गया। ड्राइवर 2 कंडक्टर 1। अब हमारा 2 की हम बात करते हैं तो 2 के जगह हम 2 भरेंगे। 2 कहाँ पे आएगा? 2 यहाँ पे आएगा। 6 के जगह हम 6 भर देंगे। 1 के जगह हम 1 भरेंगे। 9 के जगह हम 9 भरेंगे। 8 के जगह हम 8 भरेंगे। फिर 2 के जगह हम 2 भर देंगे। ड्राइवर का भी एक 2 ले लेंगे और 1 के जगह हम 1 भर देंगे। ये हमारा चार्ट निकल गया। सर इसमें क्यूबा का क्या रोल होता है? क्यूबा कुआ सर इसमें ये होता है, कुआ भी हम लोग भरते हैं बट कुआ भी नहीं। कुआ भी हम निकलता है। सब आदमी का अलग अलग कुआ होता है, लड़का का अलग होता है, लड़की का अलग होता है, ये आपको बताया गया है। जी, इनका तो क्यूबा 9 होगा शायद। पता नहीं वो, ये तो हमको उतना नहीं आता है, लेकिन ये लोग बताएंगे कितना होता है, कितना आएगा। अब ये हमारा ग्रिड है, हम ग्रिड गलत भी बना सकते हैं। ग्रिड सही है? जी सर ठीक है। अब ग्रिड सही है तो अब देखिए, सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है, हम पैसा फंसने का निकालेंगे तो इसमें पैसा कितना जगह फंसा होगा? हरी जी आप बताइए पहले, उसके बाद रमन जी बताएंगे। हरी, पैसा फंसने का फॉर्मूला ये होता है, सब आदमी को पता है। इस प्रकार से हम फॉर्मूला निकालते हैं। इस आदमी का पैसा कितने जगह फंसा है मेजर? हरी जी। पैसा इनका 2 से ज्यादा है। गुड। और कोई? और कोई बता सकते हैं? रमन जी। हाँ, ये 2 से ज्यादा जगह। फॉर्मूला यूज मुझे किए? फॉर्मूला यूज किए? ये सर। अब देखेंगे हेल्थ। अब जिनका चार्ट है वो धीरज जी में भी नहीं है। धीरज जी आए हैं क्या? धीरज जी आए हैं क्या? धीरज जी कुमार जी आपका ही है ना ये? आवाज आपका नहीं आ रहा है। सर धीरज जी आपका ही चार्ट है ना? हेलो धीरज, आपका आवाज नहीं आ रही है। आप ये निकालने का कोशिश कीजिए स्पीकर को। ये नेटवर्क टूट गया था। हाँ अभी आ गया। अभी आया धीरज जी? आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। ओके। अभी जो है ये चार्ट हमारे पास में निकला। आपके पास में सवाल क्या क्या है? पहले पैसा फंसने का फॉर्मूला निकाले। रमन जी कैसे निकाले हम पैसा फंसने का फॉर्मूला? ये कितने जो जगह मेजर जो पैसा मिडिल फंसा है धीरज जी आपका? मेजर पैसा कितने जगह फंसा है? उनकी आवाज में भी प्रॉब्लम है। हेलो आवाज आ रही है कि सर? हमारी आवाज में प्रॉब्लम है कि उनकी आवाज में प्रॉब्लम? नहीं, उनकी आवाज में आपकी आवाज तो आ रहा है गुरुजी। उनकी आवाज नहीं आ रही। ओके। ये अब देखिए, इनके आप टाइप कर दीजिए, आप टाइप कर दीजिए चैट में। माइक को धीरज जी आप साइड कीजिए। सर एक बार सर बता रहे थे फॉर्मूला, तो सर एक बार फॉर्मूला भी बता दीजिए।
तो थोड़ा कंफ्यूजन है। फॉर्मूला में जो है वो 1-1.5 घंटे का टाइम वेस्ट होगा हमारा। नहीं, रमन जी बता रहे हैं ना एक शॉर्टकट में सर। रमन जी नहीं हाँ रमन जी बताएंगे, वो एक जो जिस हाँ जी फॉर्मूला सर। से निकाले हैं वो बताएंगे। हाँ रमन जी, जी वही वाला पूछ रहे थे। बताइए कैसे निकाले हैं। देखिए, दो प्लेन को देखना है यहाँ पे, सेंट्रल प्लेन और अपर प्लेन। जैसे 492 वाले प्लेन और 357 वाले प्लेन के ऊपर वो कंडीशन है। यदि देखें अभी इस प्लेन, यदि इस ग्रिड में हम लोग देखें तो 357 ब्लैंक है इसमें एक, तो इसके अपोजिट प्लेन जो होगा अपर प्लेन जैसे 492, तो जो साइड वाले जो दो नंबर है 4-2 करेंगे यहाँ पे, तो 2 बार होगा। क्योंकि इसमें 5 एब्सेंट है, इस ग्रिड में 5 नहीं है, तो वो जो जो वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद उससे ज्यादा बार होगा। तो 4-2 तो 2 से ज्यादा बार। सर आवाज अब आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है, हम आपका ओके, ही वेट कर रहे हैं। चलिए अभी ये आगे कितना जगह आपका पैसा फंसा है सर? अरे सर, जिसको देता हूँ वो वापस नहीं करता है। ओके, क्यों नहीं करता है? कौन बोल सकते हैं? हरी जी। दो है उसमें। हरी जी हाँ जी बताइए सर, क्यों नहीं हाँ कर जी सकता है, क्यों नहीं करता है? रिपीटेशन ऑफ सर। बोलिए। इनका पैसा जो वापस नहीं आता है ना, एक तो ये थोड़े इमोशनल होके पैसा देते हैं, जहाँ भी देते हैं अपने जान पहचान में देते हैं पैसा ये। और यारी दोस्ती में भी इन्होंने अच्छा पैसा दिया है, दोस्तों में अच्छा पैसा इन्होंने दिया है। और ये पैसा देते हैं तो मांगने में भी झिझकते हैं, पैसा अपना ही पैसा मांगने में इनको थोड़ा सा hesitation होता है। झिझक होता है। तो वो कारण से भी इनको, तू हाँ, बहुत इस बार वो है कारण से भी इनको पैसा इनमें सर क्या है ना, बहुत बार तो नहीं है, लेकिन स्त्री, अपना अपना पैसा मांगने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। ओके, और कोई आदमी? सर स्त्री तत्व का नंबर ज्यादा है इसमें। स्त्री अब यदि तत्व। देखे तो एक तो हाँ ये अब है ये कि, लाइन पे आए। हाँ, तो एक तो ये एक मेजर रीजन है। और जो 9 भी है तो पिटा हुआ है, मतलब सेंचुरी से आया है, तो उस पे नहीं है। एक सिंगल बार हम ले सकते हैं। दूसरे सर इसका जो हम नेम का वाइब्रेशन देखें ना, उसमें भी 7 और 2 का आ रहा है, 7। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ये इमोशन में होके लोगों को पैसा देते हैं और ये संकोच करते हैं। मतलब जब जब मांगने की बारी होगी तो संकोच करते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव्स में किसी को दिए हों पैसे, रिलेटिव्स में मैं बात कर रहा हूँ, या फ्रेंड सर्किल में किसी को पैसे देंगे, से मांगने में झिझकते होंगे कि यार ये तो रिलेटिव्स है, मैं कैसे मांगू। तो इस तरह से मतलब वो एग्रेशन नहीं होगा उनमें। तो ये एक रीजन है कि इनका मेजर वो पैसा हुई है फंसने का। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जब पैसा फंसाने की जो चार्ट हम आप लोगों को दिखाए थे, पैसा फंसाने वाला चार्ट, अब इसमें से कौन चार्ट मिल रहा है इनका? इसका जो 200 की इनका चार्ट है, इसमें से कौन सा चार्ट मिल रहा है? यार सही बनाया यार, क्या गजब का है यार। कौन सा चार्ट मिल रहा है? सर पहला फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर जो है रमन जी भी सही गलत बोले और हरि जी सही बोले कि 2 जगह से ज्यादा पैसा, क्योंकि जब चंद्रमा का रिपीटेशन ज्यादा, चंद्रमा कैसा ग्रह है? चंचल है, रहता है। या रमन जी का हम सही थे तो 2 जगह बोले कि 2 जगह से ज्यादा बोले, हम ये समझ नहीं पाए। क्योंकि चंद्रमा जहीं पे हुआ तो हमको इस जातक का एज निकालना है और कौन सा नंबर एक्टिव है। आप जल्दीबाजी में किसी का प्रेडिक्शन मत कीजिए। उसका टोटल आपके पास में इसका ये निकाला है कि पर्सनल मंथ कितना है इस जातक का? सर इनका पर्सनल मंथ 6 चल रहा है, पर्सनल मंथ नहीं, ईयर 6 चल रहा है। 6 चल रहा है। रिकवरी का चांस इस साल में है, हो सकता है रिकवरी का, हो सकता है कुछ पैसे रिकवरी आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये हर वक्त, लेकिन एज क्या है? एज जो है 2 का बीत चुका है, 1 आया है, तब पर भी चंद्रमा क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि मेन चार्ट ही खराब है इस चार्ट, क्योंकि
सूज रिकवरी करवा के देगा। अभी कौन कौन सा उपाय देंगे तो आदमी का पैसा रिकवर हो जाएगा? सूर्य का देंगे सर सबसे पहले। सबसे पहले तो हम इसका उपाय देंगे जो मेजर प्रॉब्लम है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, थ्री क्या फैक्टर है, प्रॉब्लम है ये? नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव एंटी नहीं है ना दोनों, एंटी नहीं है ना। एंटी अगर रहता है उसकी कंडीशंस है ना, उस काउंट्री का कंडीशन है उसका, वो कंडीशन पकड़िए। अगर ये तीनों चार्ट में नहीं रहे तो क्या होता है? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में इशू है। स्टेबिलिटी में इशू है सर। स्टेबिलिटी में इश्यूज है, गुड। स्टेबिलिटी में इश्यूज है मतलब क्या होगा इसमें? स्टेबिलिटी में इशू किस प्रकार की स्टेबिलिटी है प्रॉब्लम होगा? किस प्रकार का प्रॉब्लम होगा? पकड़िए इसको कि स्टेबिलिटी में इश्यूज है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी? घर से दूर जाने वाला ग्रह है क्या इसमें? हाँ सर 3 है। घर से दूर जाने वाला ग्रह कौन सा है? सर दूरस्थ ग्रह आपने बताया था ना 4286 थे। दूरस्थ ग्रह एक बताए थे, एक नंबर एक ग्रह सबसे पहले बताए थे, वो याद नहीं है, दूसरा चीज याद है आपको? नहीं सर शनि। शनि, बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। देखिए कुछ सीखिए उनसे, म्यूट पे हैं आप। शनि भी इसमें एक्टिव है, यानी कि आदमी जन्म स्थल से दूर जाएगा। तीसरा ये भी दूरस्थ, जो आदमी जो बोलता है कि हमको विदेश जाना है या ये जाना है, दैट मीन वो भी चार्ट में खराबी होता है। पहले जमाना में ये हम आपको बता चुके हैं कि जो आदमी खराब काम करता है उसको बोलता है घर से बाहर निकाल दो, अपने समाज से दूर ये जाके रहेगा। लेकिन आजकल जो है आदमी विदेश जाने के लिए जान देता है, वो भी कुंडली की खराबी होती है जिसमें दूरस्थ ग्रह डिफॉल्ट होता है। तो अब ये चीज हुआ। दूसरा तो पहले तो ये स्टेबिलिटी का रेमेडी देने से पहले जो है 357 का रेमेडीज देंगे, 357 का रेमेडीज देंगे। उसके बाद अब तीसरा प्रॉब्लम ये हेल्थ भी लेकर देगा। दूसरा प्रॉब्लम हम निकाले, तीसरा प्रॉब्लम जो है ये हेल्थ भी लेकर देगा। 357 इस चार्ट में नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम लेकर देगा ये। अब चौथा प्रॉब्लम आते हैं। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा इसमें? चौथा प्रॉब्लम बताएंगे विद्या ओझा है क्या? विद्या ओझा जी, विद्या ओझा जी नहीं आए। चौथा प्रॉब्लम कोई बता सकते हैं? मैरिज इशू होगा सर। क्या? मैरिज इशू, कोर्ट इशू, मैरिज इशू, लीगल इशू। लीगल इश्यूज तो होगा इसमें जमीन जथा का, लेकिन प्यार से पहले लेकिन इसमें प्यार भी नहीं मिलने की संभावना होती है आदमी में, क्योंकि लव मैरिज में भी थोड़ी सी जो है मतलब कि पहला लव में इश्यूज होता है, 5-7 अगर नहीं है तो। और अगर लव कर भी लिया जबरदस्ती तो फिर वो लाइफ टाइम वो दिक्कत होते रहेगा उसको। लव मैरिज तो होगी नहीं ना पहली बात तो। हाँ, लव मैरिज तुम्हारा रिचार्ज दे दो, रिचार्ज कर दिया मैंने। अब धीरज जी बताएंगे अपना प्रॉब्लम। धीरज जी आप ये बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मनी का फ्लो नहीं है मेरे अकाउंट में। मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन उससे इनकम नहीं हो रही जो इनकम होनी चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा ये हूँ तो सर? सबसे पहले घर से दूर गए होंगे क्योंकि शनि का अच्छी स्थिति में, तो घर से दूर गए होंगे। कहाँ रहते सर आप? सर अपना ही घर है सर। कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में। और इंटरनेशनल बिजनेस किसी का करते हैं? एलोवेरा का सर, न्यूट्रिशंस। अच्छा, वो एलोवेरा का जेल बेचते हैं? यस सर, यस सर। तो हमको लगाए, बताइए हमको, मुंह में लगाएंगे, शादी विधि हो जाए कहीं। इसमें देखिए अब ये जेल का बिजनेस है, यानी कि वो देखिए बिजनेस पहले इनका समझिए कि क्या है, मजाक किए, पहले ये बिजनेस समझिए और उस हिसाब से चार्ट में वो बिजनेस है कि नहीं। पहले जहां तक जो बोल रहा है कि हम बिजनेस, हम तो मजाक किए कि किस चीज का बिजनेस है। अगर
वो 6 नंबर का बिजनेस है, तो भी यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रेजेंट है, बट 6 नंबर वो काम करने वाला नहीं है, क्योंकि 6 नंबर के जो भी नंबर्स हैं वो नहीं है। 3 नंबर अगर रहता तो चलिए भाई अच्छा था 20 होने के बाद भी। अब इसको सपोर्ट देने वाला एक ही ग्रह है जो कि शनि है, नहीं तो और कोई ग्रह सपोर्ट देने वाला है ही नहीं। एक सूर्य है। आपकी आवाज कम हो गई। हमारी आवाज खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं, चल ठीक रहा है है। सर। और ये इसमें देखिए सपोर्ट देने वाला, अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे पहले भी कि इसका कुआ नंबर अब हमको सपोर्ट करेगा। कुआ नंबर इसका क्या आता है? 9। 9 सर, 9 9। कुआ नंबर 9 आता है, यानी कि 9 भी है इसका कोई काम। अब यहीं पे आता है कुआ नंबर, जो रेमेडीज बनाते हैं। अगर 5 नंबर इसका आ जाता तब हम इजी कोई नॉमोलॉजिकल रेमेडीज दे देते, वो ऑटोमेटिक काम करता। अब यहाँ पे आता है कुआ नंबर की जरूरत। अगर कि इनका अब अगर भाग्य सही होता है 5 नंबर कुआ आ जाता। इसको जरूरत सबसे पहले स्टेबिलिटी का है, यानी कि स्टेबिलिटी तो बाद में बोल रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी का पहला नहीं बोल रहे हैं। पहला तो है कि इनका पैसा, आदमी इनको बुर्बक बना के पैसा लेके चला जाएगा। ये बुरा मानेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशंस में होता है, आप इस चीज को समझिए। क्योंकि आदमी इनके पास में, हमारे पास में पैसा है, लेकिन इनको बोलेंगे कि यार हमको जरूरत है 2000 रुपया दे दो, ये बोलेंगे इसको और जरूरत है होगा पैसा का, वो हमको 2000 रुपया दे देंगे, भले वो 2000 रुपया का कुछ भी करे। ये चंद्रमा का तो ये लाइफ टाइम रहेगा, ये कभी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मेन ही चार्ट में है। सर अब कसम खा लें, उस दिन नहीं दूंगा किसी को। अभी जो है आप 13 जगह दिए हैं। सही कह रहे हैं सर। मतलब सर दिया हूँ, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा करके दिया हूँ, लेकिन जैसे कभी 500, 1000, 2000। टोटल जो है ये 13 जगह का है। 13 जगह जब है वो आप लोग भी निकालना सीख जाएंगे 13 जगह कैसे दिए हुए हैं। बट वो प्रॉब्लम नहीं है, पैसा का यहाँ पे प्रॉब्लम। पहले तो सबसे पहले हमको रेमेडीज देना पड़ेगा 5 का, बुध का। अब नॉमिनिकल रेमेडीज हमको बुध का दे काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे काम करेगा हमको यूरेनस का रेमेडीज, यूरेनस या प्लूटो, क्योंकि इसमें जो है 4 भी नहीं है। और यूरेनस और प्लूटो ये सब की रेमेडीज वनस्पति से होता है, कोई भी स्टोन नहीं है। बुध की कोई भी रेमेडीज नॉर्मल रेमेडीज जो होते हैं उसको नहीं देना है। अब हम कल से जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कल से जो या परसों से जो क्लासेस स्टार्ट होगा टीटीसी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम रेमेडीज बनाने के लिए सीखेंगे जो कुआ नंबर होता है, लेकिन उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी भी लगेगा। और वो बेसिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। सिर्फ हमको ये देखना है कि इस जातक का यूरेनस और प्लूटो कहाँ पे है, और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है। और वो रेमेडीज वनस्पति से बनता है। वनस्पति मतलब ये मत समझिए कि वाइन, हरी जी तो सबसे नंबर 1 हो गया वनस्पति, ऐसा हरी जी नहीं है। हरी वनस्पति होता है जो पहले जमाना में जब स्टोन नहीं होता था, तब ऋषि मुनि जो है वो आपके गांव घर में जो लकड़ी होता है उसी लकड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। और उसमें पावर होता है कि वो 3 ग्रह को वो शांत कर सकता है। अब इस आदमी को 5, 4, 3 और इसका पहले चारों का हमको रेमेडी देना पड़ेगा। और ग्रह में अगर चारों का रेमेडीज दे दिए ना, कि रेमेडीज करते पागल हो जाएंगे, बीवी घर से निकाल देगी इनको कि आधा माथा पागल हो गया। 4 ग्रह का रेमेडीज अगर किसी को दे दिए तो सटीक रेमेडीज होता है, आप उसको खरीदिए या कहीं से जड़ लेके आइए, घर में उसके प्रोसेस है, और उसको आप काले धागे में, लाल धागे में आप पहन लीजिए। जैसे कि इस कंडीशन में जो वो बोले ये क्या नाम है, अदिशा जी, जो सूर्य भगवान का जल देना, यहाँ पे वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पहले से कमजोर है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग आप नहीं कर सकते हैं, तो एग्रेशन आ जाएगा आदमी में। अब सूर्य कब काम करेगा? अगर यही जातक बोलता कि हमने 10-12 स्टोन पहन रखा है, और आदमी ये बोलता है कि बहुत से डोमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा चुका है, बहुत रेमेडीज कर चुके हैं, तो आप उसको बोलते, क्योंकि सबसे पहले उसका जो नेगेटिविटी और पॉजिटिव दोनों है उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए उसको जल देना पड़ेगा, और वो जहाँ जल दिया ना तो वास्तविकता में आ जाएगा। आपको कोई रेमेडीज देने की जरूरत ही नहीं है, 15 दिन में ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा उसका। खाली उसको निकालना है और मंत्र देना है उसको, कि ये मंत्र से आपको सूर्य भगवान को जल देना है। कितना बजे? तो सुबह का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना है।
उसको कोई रेमेडीज नहीं देना है आपको। वो जो क्लाइंट था अलीसा जी, उसको दिए थे ना आप, आपको जो कोई बताए थे क्या ये रेमेडीज? आप क्या बोले थे उसको? जल जल ही बोले हैं, अभी तो अभी कुछ नहीं बोले हैं। और ये वो क्या बोला, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है? हाँ। उसने पैसा कितना जगह खर्चा किया है, तो कंडीशन सब समझ रहे हैं। उसने तो सर पूरा वही पहन लिया था। तो जब आदमी आता है, जब बोलता मैं है कि सामने हम मोबाइल 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजी चला में खर्च कर चुके हैं, तब ये जल का शिक्षण देना है। अब यहाँ पर जो है यूरेनस और प्लूटो दोनों का जो है रेमेडीज बनेगा, और इसका खर्चा कुछ नहीं होता है, 0 होता है। मतलब कि स्टोन बुद्ध का कोई पहना देगा अगर आपको। एक तो हम लिए थे, गरीब आदमी, खाने के लिए पैसा नहीं, मोती खरीदे 4,000 रुपया ले लिया, लेकिन इसकी जरूरत था हमको। लेकिन इसमें जो है कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो है घर के आसपास ही आपको पेड़ पौधा मिल जाएगा, उसको लेना है और प्रोसेस के साथ में पाल लेना है। यूरेनस प्लूटो में यहाँ पे 3 ग्रह को एक साथ शांत कर सकता है वो। दूर्वा की जड़। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन ही होगा कि बंद कैसे है? रिकॉर्डिंग ऑन है। सर क्या उपाय बता रहे हैं सर? हाँ, आपको आपको उपाय चार्ट पे सब कुछ लिखा हुआ चला जाएगा। धीरज जी आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसमें अगर 2 नंबर जो है वो आपका खराब है, तो हम उसको सही करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। 2 नंबर नहीं, मैं पहले तो इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले वो यही प्लूटो होगा ना, राहु को बल देंगे। यहाँ पे जो राहु है ना, उसको बल देंगे, उसके साथ वो चंद्रमा भी आ जाएगा प्लूटो में। सर मैं वही बोलने वाली थी, अगर राहु को एक्टिव कर दिया जाए तो उसका स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है 4 to 6 वो भी हो जाएगा और मनी फ्लो भी हो हाँ, जाएगा ना। देखिए रानी जी क्वेश्चन पूछते हैं टमाटर वाला, लेकिन दिमाग कितना लगा रहे हैं। टमाटर। राहु अगर स्ट्रॉन्ग हो गया इसका, तो इसको स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले तो वो और प्रॉब्लम मनी है, फ्लो भी हो जाएगा ना सर। मनी फ्लो भी हो जाएगा। ये होता पर है सर जो मैरिटल इशू में तो प्रॉब्लम नहीं घटेगा ना। आपने तो बताया था कि ये तो सिर्फ मनी की प्रॉब्लम या बिजनेस प्रॉब्लम पूरी करेगा, स्टेबिलिटी भी पर देगा ना। मैरिटल इशू सही नहीं करेगा। नहीं मैरिटल इश्यूज नहीं, मैरिटल के लिए नहीं। मैरिटल इश्यूज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं बताएंगे। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसके कितने अफेयर हुए, अफेयर के भी फॉर्मूला आपको बताएं। आप अगर वो बताना चाहिए, इसमें अफेयर भी आप बता सकते हैं। विद्यार्थी बोले ये कोई आदमी बताइए इसमें अफेयर कितना हुआ होगा? हार्ट डिजायर 6 सर। कोई 6 रमन जी? ज्यादा 6 ज्यादा होते हैं और 4 हो तो अफेयर होता है। 7 भी हो, अच्छा एक बात बताइए, इसमें मल्टीपल 6 अफेयर का 7। फॉर्मूला दिशा जी बताइए, इसमें अफेयर कितना हुआ होगा? एक आदमी को देखिए, मारने वाले नहीं है ना, हमको गाली देंगे तो हमको देंगे, आप लोगों को कुछ नहीं बोले हैं, आपको समझना है सिर्फ। अफेयर कितना हुआ होगा ये बताइए, जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है उस हिसाब से बताइए। सर अभी मेरे पास मतलब फॉर्मूला इसका याद नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो हुआ होगा वो हरी जी आप बताइए, जिनको बिना भूत मत बनिए, जिनको फॉर्मूला पता है फॉर्मूला से बताइए। 2 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा। 4 अफेयर होगा, आप ईयर भी हम उसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो ये जब हम 10वीं में थे तब हुआ होगा, 2006 के लगभग में, 4-6 के बीच में। धीरज जी अफेयर कितना हुआ है? सर जिससे हुआ शादी हुई उससे। गुड, अब देखिए अब कंडीशन बैठ रहा है, जिससे हुआ वो सर। लेकिन अफेयर 4 हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला जो निकालेंगे ये सटीक होगा। अब जब जिससे अफेयर हुआ है उससे शादी भी हुआ है, एंटी नहीं है, तो थोड़ा बच सकता है, बट भी शुरुआती पीरियड में उनकी सर डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1987। सॉरी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1987। ओके, तो ये जो है तब पर भी शुरुआती पीरियड में इश्यूज देगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में हमने उस क्लाइंट को लाके आपको दिखाए थे कि 2 और 4 उसका, 2-4 उसका भी था, 2 और 4 एंटी था, मैरिटल इश्यूज था, बट यहाँ पे 1 आ गया है, यानी कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सब कोई बताइए कि इसमें बच्चे में प्रॉब्लम है क्या?
बच्चे में कोई प्रॉब्लम है क्या? 7 इसमें नहीं है। तो जुड़वा बच्चे हैं सर। आप मत बताइए, ये लोग बताएंगे। बच्चे में प्रॉब्लम है क्या? और जुड़वा बच्चा का आप लोग यहाँ नॉमोलॉजी से नहीं निकाल सकते, एस्ट्रोलॉजी से निकाल सकते हैं। जुड़वा बच्चा के लिए वो बोले कि जुड़वा बच्चा है, बट अपने को ये पता सिर्फ लगाना है कि जो यहाँ पे बच्चे की इश्यूज है क्या, हमको ये पता लगाना है। एजुकेशन में गैप पता लगाना है क्या, इस जातक में एजुकेशन में गैप होगा क्या? रमन जी बताइए। आवाज नहीं आ रही रमन जी। एजुकेशन में गैप सर, अच्छा इसमें सर नहीं होगा। एजुकेशन में गैप होगा इसमें। हरी जी आप बताइए, क्यों नहीं होगा, तो कारण बताइए। एजुकेशन में गैप है या नहीं है? हाँ सर एजुकेशन में गैप तो नहीं दिख रहा है इसमें। उसका ओके। कारण ये है, हाँ जी, कारण ये है कि इनका चार्ट में 7 नंबर भी आ रहा है, 6 नंबर भी है, और नीचे का ग्रिड फुल है, और 6 नंबर 3 का काम भी करेगा, और 7 नंबर भी है तो वो भी 3 का काम करेगा, तो गैप मेरे को नहीं दिख रहा। अब देखिए, कस्टमर जो है ये पब्लिकली ये बोलेंगे नहीं, लेकिन इस चार्ट को आप लोग जो है याद रखिएगा। ये आदमी से जब 1-to-1 कंडीशन से बात करेंगे ना, तो अच्छे तरह से बात करेंगे। वो इसमें देखिए, इस चार्ट को याद रखिएगा, ये 100% काम करता है किसी भी जातक में। 5, 7 और 3 अगर नहीं हो तो 100% ये दिक्कत देती है। और ये हमने 5 कस्टमर को हम लाके आप लोग को दिखाए हैं जिसमें ये नहीं है, और ये चौथा ये हम लाए हैं। ये 7वां या 8वां होगा जिसमें 3, 5, 7 नहीं है। ठीक है, सर तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड, ये तो हेल्थ का है ना। एजुकेशन का अभी आप लोग को इसमें भी नहीं हुआ है कि एजुकेशन का हुआ है टीडीसी? नहीं, अभी तो आपने एजुकेशन का पूछा था, एजुकेशन में गैप होगा कि नहीं होगा। इसमें एजुकेशन में गैप है। सर इसमें हेल्थ का बता रहे हैं, तो सर अभी तक तो मतलब कोई इशू नहीं हुआ हेल्थ का। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कार्मिक नहीं है ना? नहीं मैम, कार्मिक तो है, तब तो रहता तो मेजर होता मैम, उसको तो कोई रोक वही ही नहीं कह रहे हैं सकता है। सर, वो उसमें कार्मिक वाला लेकिन लिखा हुआ है ना कस्टमर कंडीशन। नहीं बोलेगा कि रेमेडीज, हाँ कार्मिक वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये रेमेडीज अपने को देना है उसको, बोले या नहीं बोले, प्रॉब्लम आया या नहीं आया है, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है। जहां आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो प्रॉब्लम आप उसको, जैसे कि हम उनको बोले कि चार्ट लिख के हम देंगे, तो 6 के बाद अगर 7 आता है या 8 आता है, उसी वक्त हम उसको रेमेडीज बता देंगे। और रेमेडीज कुछ नहीं करना है, सुबह 2 से 3 मिनट उसका जो है काम करना है, और वो प्रॉब्लम उस ईयर में घटित होगा। तो वो चीज, क्योंकि वो अनजान है, वो पैसा लगा के आपके पास में आया, उसको इस सब के बारे में पता नहीं है, तो हमको लेकिन उसका सोमवार देकर को देना है। जल्दी उठा दियो, जाना है। अब जो है इस कंडीशन में सबसे पहला जो है क्वेश्चन कस्टमर का था, क्या था कि हमारे पास में स्टेबिलिटी का नहीं है, तो रानी जी 2 मिनट में पकड़ के बता दिए कि स्टेबिलिटी कहाँ से हम इसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बोला था प्लूटो का जो है आपको रेमेडीज करने का है इसमें। दूसरा है इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले पैसा आने का, तो पैसा आने का कोई, जब तक आप इसका ग्रह नहीं पकड़ेंगे तो वो रेमेडीज यहाँ पे अभी आप लोग पकड़ नहीं सकते। पैसा लाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चार्ट अच्छा है, बट इसमें जो है ये ही तीनों ग्रह जो है ना, ये बच्चा लेकर दे तो दिया, ये कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें बच्चे उच्चे में। लेकिन जब भी रेमेडीज जो भी इश्यूज होगा, जैसे कि कोई आदमी बोलता है कि बच्चे अगर इनका नहीं है, अगर कोई आदमी होता है बच्चे नहीं, मतलब कि बच्चे नहीं हो रहे, 4 का यहाँ पे हम कभी भी रेमेडीज मत देंगे, समझे क्या? ये अदिशा जी, आप जो पढ़ के आए हैं कि जो 7 जो है बच्चे का होता है, उसका रेमेडीज यहाँ पे नहीं काम करेगा, यहाँ पे 4 का ही रेमेडीज काम करेगा बच्चे के लिए। और ये चीज याद रखिएगा कि 7 बच्चे में कभी भी ग्रिड अगर खाली हो 1 या 2, ये 7 नंबर खाली हो, कोई भी कहीं से भी अगर 2 ग्रिड भरा हुआ है ना, चाहे ये ग्रिड हो जाए या ये ग्रिड हो जाए, कोई भी ग्रिड अगर भरा हुआ है ना, तो बच्चे होंगे। 7 से कोई कनेक्शन, ये घर होता है बच्चे का, 7 से कोई कनेक्शन नहीं होता है बच्चे का, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे अगर जाते हैं तो इनका सवाल अब पूछते हैं। सवाल क्या है सर जी आपका, धीरज जी?
बस सर पैसे का रास्ता बताइए सर, पैसा कैसे आया सर, बस उसी के लिए परेशान हूँ सर, बाकी सब सुख सुविधाएं हैं। करते क्या है आप? मैं सर अभी तो सर घर ही पे हूँ, और सब ऐसे ही चल रहा है। आपके पास पैसा है अपना कमाया नहीं, हुआ? सेविंग होती नहीं सर, और अभी तो अपना रास्ता कमाया बंद हुआ है। है कुछ? अपना जो कमा के रखे होंगे वो पैसे देखिए, दूसरे से लेके वो रेमेडीज नहीं कर सकते हैं। अपना अगर कमाया हुआ पैसा है तो बोल सकते हैं। अपना सर जब मैं भेल में था तो मैं 2008 से 10 तक मैं भेल में था, बीएचएल में इंजीनियर था मैं वहाँ पे। हम्म। मैंने वहाँ पे पैसा कमाया था, मतलब मेरी एक अच्छी खासी इनकम थी। ओके, तो एक कमलगट्टा का माला आप खरीद लीजिएगा। ऑनलाइन देखिएगा ना तो आपको कमलगट्टा का माला दिखेगा आपको, वो एक खरीद लीजिएगा। और दूसरा, जो आपका चार्ट जाएगा आज या कल या परसों, जब भी आपका जाए जो भी बैच में, तो वो उस पे वो मंत्र लिखा होगा और दूसरा रेमेडी उसमें ही लिखा होगा। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए ताकि इन लोगों को भी समझ में आ जाए। सर एजुकेशन का मैं बताऊं? हाँ बताइए, एजुकेशन में गैप होगा, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ये मैं वही मारेंगे पकड़ के सबको। सर नहीं, मैं बोल रही हूँ एजुकेशन में गैप होगा और उसका रीजन ये है, एक तो 3 और 7 नहीं है और 3 और 7 का सपोर्टिंग नंबर जैसे 7 का 4 होता है वो भी नहीं है। 3 तो है ही नहीं जो कि और 2 जो है रिपीटेटिव है, तो इसके लिए सर एजुकेशन का गैप होगा। और एजुकेशन में ये एबिलिटी मतलब भी नहीं है। एक जगह स्टेबल माइंड नहीं होने के कारण, दोस्तों के कारण हाँ एजुकेशन में ये गैप किए होंगे। हाँ, मैंने सर इंटर के बाद मैंने वो 2 साल गैप किया था बीटेक की तैयारी करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए, दोस्तों लेकिन के आईआईटी में। कारण बोलिए, बीटेक तैयारी आप माता पिता को अब यहाँ पे थोड़े कोई हैं दोस्त जो आपको बोला होगा, क्योंकि वहां पे दूसरे के कहने पे ही वो आदमी चलता है, जबकि 35 साल के अंदर थे ना उस वक्त आप एजुकेशन यस में। सर, यस सर। तो जो आदमी हमको लगता है कि ये क्रिमिनल अच्छा बन रहा है, उसी के साथ काम करना शुरू करें, क्योंकि चंद्रमा ऑटोमेटिक सब खराब है ना वहां पे, और वही एक्टिव है आपका 35 साल के अंदर। तो हाँ किसी से सर, इन्फ्लुएंस होके आदमी काम यस सर, करता है, यस चाहे सर, यस गलत सर, हो यस यस या सर, सही सही हो। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। और हरी जी और रमन जी दोनों से तो हम कल पूछे कैसे एजुकेशन में बोलने गैप नहीं होगा। सर मेरा तो लॉजिक ये था कि एक तो इन्होंने इंटेंशनली गैप करा, वो तो बात अलग है, लेकिन एक गैप जो मैं जिसे गैप बोल रहा था वो ये था कि पढ़ाई में ये पीछे रह गए, उस वजह से पिछड़ गए। मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था। ओके ओके तो ओके। वैसा तो इनका नहीं हुआ होगा, अब इन्होंने अपनी हाँ मर्जी से वैसा। गैप लिया प्रिपरेशन का। और तो दूसरा अलग दूसरा तो जो इसमें वो जो बात अलग। चार्ट में बताया था, जो एजुकेशन ये करेंगे वो हिसाब इनके काम में नहीं आएगा। वो आपको चार्ट दिखा था ना लोसो गिरजा, कोई किसी को फॉर्मूला पता है क्या? जिस हिसाब से आदमी पढ़ता, कल परसों ही क्लासेस हुआ था, जिस हिसाब से आदमी पढ़ता है वो उसके काम में नहीं आएगा। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना फॉर्मूला का एक कदम नहीं चलेंगे। भूत मत बनिए कि बेसिक पढ़ लिए 6 नंबर नहीं है तो तुम कंगाल हो जाएगा, 7 नंबर नहीं है तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे नहीं होंगे, मतलब कि तुम जिंदगी भर जो है निर्वंश ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी भी शादी करेंगे, नहीं होगा तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, लेकिन बच्चे होंगे। बच्चे का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। और उसके बाद जो है तांत्रिक रेमेडीज है आपके पास में, वो भी अगर नहीं हो पाए तो आप वो दे दीजिए आराम से, वहां पे भी वो काम करेगा। अब दूसरा हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। दूसरा हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1970 का। अब 16/1/1970, 16, अब देखिए यहाँ पे आप 16/1/1970, ये सब डेट ऑफ बर्थ में आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा, इसलिए जो है। अब देखिए ये हमारा चार्ट है, ड्रैगन। सर देखा है सर, सॉरी 19 सॉरी 1900। हाँ 1900। आप ये मनोज कुमार का डेट ऑफ बर्थ है, मनोज 1970 ना। अब इसका ड्राइवर नंबर कितना हो जाएगा? 7। सर 7, 7। कंडक्टर नंबर वो भी 7 7 सर। 7 वो भी हमारा 7 आ जाएगा। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ड्राइवर नंबर भी 7 और कंडक्टर नंबर भी 7।
ये दोनों आ गए हमारे पास में 7 7। अब इसके चार्ट देखेंगे, इसका कुआ नंबर क्या होगा? कुआ नंबर क्या होगा? थ्री कितना? थ्री कुआ 3 नंबर सर। 3। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक के जगह हम एक लिख देंगे, 6 के जगह 6, एक के जगह एक, 1 9 7 7 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 7 7 7। हाँ, एक कंडीशन इसमें अच्छा है। चलिए अब देखिए, मनोज कुमार जी हैं क्या? मनोज कुमार जी क्यों भी नहीं आए? चलिए देखिए, इसमें जो है 111 है, 777 है, ये अच्छा है। अब इसमें क्या क्या, ये चार्ट थोड़ा सा खराब आपको लग रहा है क्या? किसी आदमी को ये चार्ट खराब लग रहा है क्या? हरी जी, सर एक मिनट, कुछ निकाल रहा हूँ मैं, एक मिनट बताता हूँ। हाँ निकालिए फटाफट। इसका जो है पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, ये सब निकालिए। पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, ये सब जो है निकाल लीजिए। निकाले सब आदमी, सब चीज का निकाल लीजिए, जो जो चीज है वो टोटल चीज निकाल लीजिए। इसमें ईयर देख लीजिए, कौन सा ईयर चल रहा है। इसको पैतृक संपत्ति से भी जोड़ना है, पैतृक संपत्ति इस आदमी के पास में है या नहीं है। जो जो इसमें है पहले हम वो देखना है। ऐश्वरी जी निकाले क्या इनका? ऐश्वरी जी आए हैं कि नहीं? ऐश्वरी जी, डाल रही हूँ, मैं हिसाब कर रही हूँ। ये कौन से ईयर में है ये भी देख लीजिए कि कौन सा ईयर इनका चल रहा है। इनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कितना है? 7 7। 7 7। अब इसमें देखिए, इसमें कितना परसेंट मिल रहा है 7 7 वाले में? आप वो, मनोज जी कितना परसेंट मिल रहा है आपसे? ये 10 20 25 जो भी बोलना है बोल दीजिए। सेवेंटी 70%। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनका देखिए, पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है अभी, कौन सा नंबर में ये एक्टिव है, कौन सा नंबर इनका एक्टिव है, ये दो चीज देख लीजिए। पर्सनल ईयर तो सर इनका 6 चल रहा है ओके, और 7 ही में रहेंगे।
क्या क्या बोले? 7-7 है ना, तो एक्टिव तो 7 ही रहेगा। पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। ओके, इसमें ये दोनों कंडीशंस भी अगर बोलेंगे तो उन्होंने बोला कि 70%, यहाँ पर 80-90% की कंडीशंस होती है कि आपको 60% से 90%। इसका कोई ये किए हैं कि जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का पीपीटी दिए हैं, कोई जब पढ़ाते हैं तो उसको मिला के देखे हैं कोई आदमी? हाँ सर, हमने मिलाया था। कितना परसेंट मिलता है? सर वो 70% मिल ही जाता है। अब इनका प्रिडिक्शन करना है। बताइए। सब कुछ निकल गया? सर ये इनका नाम क्या है, किनका चार्ट है? क्या बोले हैं? इनका नाम क्या है जिनका डेट है ये? मनोज प्रसाद। अच्छा, मनोज इनका प्रसाद। नाम है मनोज प्रसाद। मनोज प्रसाद इनका फुल नेम है। इसमें साइकिल देखिए कि साइकिल कौन सा है, तो अपने को अच्छे अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइकिल यहाँ से जब जो निकाल लेंगे ना तो ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा। सर साइकिल क्या? चलिए कोई रमन जी, अभी ये शीतल जी या रमन जी, कोई आदमी प्रेडिक्शन कीजिए इसका। सर ये म्यूट कर दीजिए, बाकी बाकी लोगों को आवाज आ रही बाकी लोग अपना अपना म्यूट करके रखिए, अभी मात्र 10 मिनट है। इनका ये करेंगे, उसके बाद जो क्लियर कर लेंगे। चलिए बताइए, हरी जी आप ही बताइए 7-7 में। पहले रमन जी आप बताइए, फिर हरी जी आप बताइए। रमन जी हाँ हाँ सर, इनमें निकाले क्या सब कुछ? पर्सनल ईयर 6 है इनका अभी। ओके। तो इनका सर सर मनी से रिलेटेड कुछ चीटिंग हुआ होगा इनका, और कुछ फिनेंशियल और रिलेशनशिप में भी वो प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें। ओके, हरी जी आपको क्या दिख रहा है? सर मेरे को दिख रहा है कि फाइनेंशियली तो ये अच्छा है, इनके पास पैसा वगैरह काफी अच्छा है, पैतृक धन संपत्ति, हाँ। अच्छा पैसा है। और बाकी नेम फेम भी इनके पास है अच्छा, काफी नेम फेम रिसेंटली इनको मिला है कुछ, लगभग अभी ये कितना चल रहा है, 53 चल रहा है ना, लगभग 5-6 साल से इनको थोड़ा नेम फेम भी अच्छा मिला है। और बाकी इनका मेरे को लगता है कुछ लीगल इशू इनका हो सकता है, किसी प्रकार का लीगल इशू में ये
फंसे होंगे शायद, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है। और लीगल इशू थोड़ा किस नंबर पे पेंडिंग। बोल रहे हैं? हाँ जी, लीगल इशू 2 नंबर मिसिंग है इनका। 2 नंबर मिसिंग है, ओके। लीगल इशू इनका लग रहा है मेरे को, प्लस थोड़ा सा बाकी और तो नंबर को देख के बेसिक मैं बोल सकता हूँ कि माना शांत वो सब तो खैर बच्चों वाला। तो लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं ये। स्टेबिलिटी इनको 2 थोड़ा का सा लाइफ। सपोर्टिव नंबर क्या होता है सर जी? 2 का सपोर्टिंग नंबर, हाँ 2 का सपोर्टिंग नंबर तो ये होगा आपका, क्या नाम है, 1 भी सपोर्ट करता है, वैसे 4 भी सपोर्ट करता है 2 को। रमन जी, डिपेंड 2 का करता है सपोर्टिव नंबर किस रिलेशन में देखना है। रमन जी, 2 का सपोर्टिव नंबर 2 का सपोर्टिव नंबर में सर 4 भी करता है, 1 7 भी करता है। 7 2 का सपोर्टिव नंबर 7। शैडो प्लैनेट है ना सर 2 का। 1 1 7। इसके बाद मिशन अभी आप जो रमन जी चले गए वो बहुत अंदर में, ये सही बताएं। आपको, आप दोनों को कौन लगा? मनोज जी, दोनों में से कौन सही बताया? क्या सर? दोनों जो अभी प्रिडिक्शन किया उसमें से कौन सही बताया आपका? पहले जो बोल रहे थे सर। रमन जी जी सर। सही आपको हरि जी बताया। रमन जी अंदर चले गए अभी की आप बता रहे हैं वो, क्योंकि वो अंदर निकाल के बोल रहे हैं, लेकिन हरि नहीं जी सर। बोल रहे हैं वो ओवरऑल चार्ट पे बोल रहे हैं। जी अभी आपको, क्योंकि आपके साथ में क्या बीता है ना, वो रमन जी बता रहे हैं वो अंदर चले गए हैं। पहले तो प्रिडिक्शन किया जाता है, प्रिडिक्शन के रूल को समझिए और उसको याद रखिए कि पहले क्या ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बताया जाएगा और देन ओवरऑल उसके चार्ट को बताना है, उसके बाद अंदर घुसना है। रमन जी जी जी। यस सर। तो हाँ हरि जी आप बताइए क्या चीज थी? और बताइए। अभी 4-5 बताए हैं और नंबर लिख लिए हैं सब। हाँ मैंने बताया था ना, पैसे का बताया था, इनका लीगल केस का लीगल इशू का बताया था, और क्या बताया था मैंने, नेम फेम का बताया था। रिसेंटली इनको काफी अच्छा नेम फेम मिला है, वो बोला था नेम मैंने। फेम इसमें अच्छा आ सकता है, अच्छा पैसा एक्वायर हो सकता है, जैसे कि हाँ 55 पैसा। 77 का था, उसी प्रकार हाँ 111 और 777 ये हम आपको बताएं। इसी क्लासेस जी कल होगा, ठीक है। जी लेकिन ये हम पहले भी बता चुके हैं मास्टर मास्टर नोमोलॉजी में कि नेम और ये दोनों जो है ये चीज लेकर देता है। अब जी। आपका सवाल क्या है मनोज जी? ये सवाल, एक चीज बताइए सर, मेरा जीवन पर खतरा जो है वो टला कि अभी और है? जीवन पर जो खतरा है वो चला की ओर है, ये बताइए जी। कोई। हरी जी नहीं, आपको ऐसा जीवन पे खतरा क्यों लग रहा है? मतलब 5 साल पहले लगता था, अभी भी डर लग रहा है, तो ऐसा कुछ है? हाँ, 5 साल पहले घटना घटा था, अभी भी थोड़ा है। दोबारा दिमाग में रहता है ना वो चीज। हाँ हाँ तो उसका रेमेडी वगैरह करना पड़ेगा आपको बेसिकली। और मैं नहीं, उनका सवाल है कि 5 साल पहले जो खतरा था वो अभी भी वो हाँ, खतरा है कि वो टल चुका है? हाँ। नहीं देखिए, खतरा तो टल चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेंटली परेशान कर रहा है वो मैं बोला था ना पहले, वो 2 नंबर का मैं हाँ बोला था, मेंटली क्योंकि परेशान, हाँ तो थोड़ा बच्चों वाला प्रिडिक्शन होता है कि 2 नंबर नहीं है तो ऐसा है, लेकिन हाँ आपके साथ वही हो रहा है। वो जाने दीजिए। जो आप 2 नंबर हाँ बोलेंगे वो हाँ उसको जो अपने को प्रिडिक्शन करना है वो करना है। हाँ जी। तो आपको वही प्रॉब्लम हो रही है जो मैं बोला ना, 5 साल पहले आपको दिक्कत लगती थी। अभी भी वो 2 नंबर ना होने के कारण थोड़ा मेंटली आप उसको सोच सोच के थोड़ा सा आपको लगता है कि ऐसा ना हो दोबारा, लेकिन वैसा होगा हाँ नहीं। उसका कुछ रेमेडी वगैरह आप ले सकते हैं, अभी सर आपको बताएंगे। जैसे कुछ भी प्लूटो का या किसका रेमेडी सर देते हैं, वो करने से वो चलिए ये आपका। चीज, और दूसरा क्या जा सकते हैं आगे? ये पैसा लेकर देता है लेकिन पैसा है नहीं इनके पास में, इसका कारण क्या है? पैतृक धन संपत्ति होगा, ऐसे पैतृक होती है धन संपत्ति, बट
पैसा एक्चुअल में नहीं है, ऐसा कारण क्या है? हम तो बोल रहे हैं कि 100-200 करोड़ रुपया देता है 1177, बहुत से हमने चार्ट देखा है। इनका 8 नंबर तो मिसिंग हो गया ना चार्ट में, इसके कारण से इनको ज्यादा भी दिक्कत हो रहा है। नहीं, 8 नंबर नहीं है ना इसमें, इसका कुआ नंबर अब हाँ, कितना है? कुआ नंबर तो इनका 3 है, 3। अब क्या नहीं है इसमें? धन संपत्ति जो इनका नहीं पांच टिक रहा है नहीं। बोले थे ना। 5 नंबर नहीं है, तब पर भी हम बोले ना कि 11 111 77 है, 77 44 है, वो सबको भूल जाइए। इसमें सबसे पहला रेमेडीज क्या होगा? एक्शन में लाना पड़ेगा इनको, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा आलसी हैं, लेकिन पहले नहीं थे। इसमें जो है इनका एक्शन, जो मतलब कि इनका जो ये होता है ना, आदमी का जो ख्वाब होता है उस हिसाब से कर्म नहीं करते हैं। ऐसे जातक, इनके बारे में हमने बोले हैं, बट ऐसे जातक नहीं करता है, उस हिसाब से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें जो है आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से आदमी को काम भी करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने से कुछ नहीं है, उस हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है वो मनोज सर ही बताए, हम भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मनोज सर अब आप बताइए। जी सर, एक्चुअली 28 अगस्त 18 को हमको 6 गोली मारा गया। ओके। और ईश्वर के कृपा से बच गए। और उस समय से थोड़ा मेरा एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया और बच गए, यही समझिए। हजारों लोगों का दुआ था, बच गए। और पैसा तो आता है, कोई काम पैसा के बिना रुकता नहीं है, लेकिन बैलेंस में नहीं रुकता है। जो काम चाहते हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। और सर, राजनीति और शेयर मार्केट में कैसा है मेरा भविष्य? राजनीति में तो अच्छा है। अब राजनीति में ही हम हैं। हाँ, राजनीति में अच्छा है, राजनीति में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट के लिए सही नहीं, शेयर मार्केट में आप माइनस भी होके आए हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है सर। शेयर मार्केट में तो अभी के स्थिति में हम तो अच्छा कमा रहे हैं, तो आगे बढ़े। राजनीति के लिए आपको जो है दे दिया जाएगा। राजनीति का जब आपका चार्ट फाइनल बन के जाएगा ना, जो आपका सवाल है वो राजनीतिक का है, तो आपका जब फाइनल चार्ट बन के जाएगा तो उस पर राजनीतिक का होगा। लेकिन राजनीति में जाने से पहले देखिए, आप उधर के, हम आपको सबसे पहले वास्तु का कंडीशन आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपने आदमी को जान बचाना है। जान रहेगा तब तो 6 गोली 12 गोली मार सकते हैं, तो सबसे पहले जान बचाइए। उसको वही नमक वाला गलाना है सर। तो इसमें जो है थोड़ा सा जान मतलब कि वास्तु की प्रॉब्लम है, इसमें चार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो उसके समाधान के लिए भी बताइएगा, हम करने के लिए वो समाधान वो चार्ट में लिखा हुआ चला जाएगा। अब देखिए, आप लोग को सीखने का क्या यहाँ पे मिला वो हम आपको बता देते हैं। वो 5 साल पहले वाली जो कंडीशन है जो हरीश जी ने बताई, वो कैसे आई? वो हमको भी नहीं पता, वो हरीश जी से पूछिए आप। हम 15 साल पहले बोले, वो कैसे पता चलेगा? वो आप बताएंगे। सर हम नहीं पूछेंगे, वो अपने आप नहीं क्लासेस बताएंगे। जब क्लास में आएंगे तो बताएंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। क्लास में आएंगे तो बता देंगे, फॉर्मूला निकालिए आप तब तक, या फॉर्मूला वो बताएंगे आपको कैसे बोले। सर क्लास इसमें देखिए, जब भी किसी भी जातक में, जब हम मास्टर न्यूमरोलॉजी करा रहे थे तो वहां पे हमने बोला था कि जातक में 5 नंबर ना हो। याद है कि नहीं? को नहीं है, और चारों तरफ से नंबर खाली दिख रहा है ज्यादा, तो मेजर प्रॉब्लम जो है वास्तु के कारण होता है। वहां पे हम डायरेक्शंस भी निकाले थे कि इसका गेट किस दिशा में होगा। अब आज जो हमने सीखा है कि पैसा कमाने के लिए 44 77, इसका तो हम चार्ट लेके आए थे। अब हम 111 और 777, इसका हम चार्ट हमारे पास में जो है 7 चार्ट है, और उसको हम लाइव में लाएंगे, और लाइव में हम आपको दिखा देंगे कि कैसे वो आदमी को आगे लेकर जाता है। जैसे कि आदमी बोले कि हम शेयर मार्केट, अगर 6 नंबर का चीज हमारे पास में निकला हुआ नहीं है, अगर नाम अगर 5 पे हो, नाम अगर सपोर्टिव इनका होगा, और अगर 6 4 2 ये सब का कंडीशन अगर निकल रहा होगा,
तो शेयर मार्केट से यथा पैसा कमा सकता है, लेकिन हमारे पास में वो निकला हुआ नहीं है। आप लोग ही निकाले हैं, आप लोग ही बता सकते हैं ये कौन कौन सा निकला हुआ है। तो ये कंडीशन देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी जातक। चलिए अब कल जो है, कल के क्लासेस में हम पैसे के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास में आएगा या नहीं आएगा। ये कस्टमर जब आपसे बात करता है तो आप उससे उसके पास में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है आज के क्लासेस से? सर वो पीपीटी वाला बता दीजिए जो आपने बताया था, क्या वो जो PPT? रह गया था, जो पहला जो पूछा था मैंने, कि वो जो खो गया है उसका जो आप पूछ रहे थे, बस इतना कि वो प्रोसेस क्या है। कल 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 उस पर बता देंगे, क्योंकि अभी हमारा फिर से क्लासेस है, ऐसे ही आधा घंटा क्लासेस लेट चल रहा है।